हेलो स्टूडेंट, यूनिक कंप्यूटर स्टडी चैनल में स्वागत है। आज का जो अपना वीडियो रहेगा वो डीसीए और पीजीडीसीए में जो आपकी बुक है सेकेंड सेमेस्टर में इंटरनेट एंड वेब डिजाइनिंग की, ठीक है ना। तो उसमें जो आपका ये क्वेश्चन है कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी में विभिन्न एचटीएमएल कोडिंग को समझाइए। किसमें? टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपको किनको समझाना है? एचटीएमएल में जो आपकी विभिन्न प्रकार की कोडिंग है उनके बारे में आज अपन सीखेंगे, ठीक है ना। कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो एचटीएमएल की कोडिंग रहेंगी उनको कैसे लगाया जाता है, उनका यूज क्या होता है। तो सबसे पहली जो आपकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी की कोडिंग रहेगी, कौन सी? टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो सबसे पहली आपकी कोडिंग रहेगी वो रहेगा टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी, ठीक है ना। जो आपकी पहली कोडिंग रहेगी वो रहेगी टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी। इसमें सबसे पहले इस कोडिंग को अपन को किस में करना है? HTML में। मतलब ये जो कोडिंग है इसको अपन HTML में इसकी कोडिंग करेंगे, फिर जाके अपन इसमें इस कोडिंग को किससे लिंक कर देंगे? CSS की फाइल से। मतलब कि आपको ये टेक्स्ट प्रॉपर्टी कलर की जो कोडिंग करनी है वो दो किसमें करोगे? दो प्रकार से आप इस कोडिंग को करोगे। पहले HTML की कोडिंग में, फिर CSS में एक और कोडिंग करोगे। एक और नोटपैड की विंडो को ओपन करके उसमें CSS की आप एक और कोडिंग को करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे? HTML की कोडिंग के लिए यहाँ आपको चालू करना है किसको? हेड को। सॉरी, सबसे पहले आप चालू करोगे किसको? HTML को, ठीक है ना। फिर इसके नीचे क्या आएगा? हेड। फिर इसके बाद अगला यहाँ पे रहेगा लिंक। फिर यहाँ पे स्पेस देके क्या लिखोगे? रिलेशन इक्वल स्टाइल सीट, ठीक है। यहाँ पे लिखोगे रिलेशन, फिर इक्वल, फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? स्टाइल सीट। फिर यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा करके हाइपर रेफरेंस लिखोगे। इसके बाद इक्वल लगा के फिर डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक। इतना आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद अब जो यहाँ पे आगे की चीज में लिखूंगा वो जब CSS की फाइल को अपन बनाएंगे तो उस CSS फाइल को जिस नाम से सेव करेंगे वहां पर आपको ये नाम यहाँ पर आपको लिखना होगा, ठीक है। तो इसके लिए अभी इसको इतना ही छोड़ देंगे। इसके बाद आगे यहाँ पे आप किसको बंद करोगे? अब हेड को। यहाँ पे हेड बंद किए। फिर इसके बाद आपको टाइटल लिखना है। क्या लिखना है? टाइटल। टाइटल में मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया? टेक्स्ट कलर। ये आपको क्या लिख दोगे यहाँ पे? टाइटल में। फिर टाइटल को क्या कर दोगे? बंद। टाइटल को बंद करने के बाद फिर आप आगे आओगे और यहाँ पे किसको ऑन करोगे? बॉडी को। बॉडी के ऑन करने के बाद अब ये जो आप कलर डेटा, जिस डेटा में आप इस कलर को करोगे उस डेटा को आपको यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे? P टैग को चालू करके यहाँ पे आपको डेटा लिखना है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया युवा कंप्यूटर, इसके आगे लिख दिया यहाँ पे सेंटर, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? इसको P को बंद कर देंगे। ये मैंने P को बंद किया। इसके बाद आगे क्या करोगे? आप बॉडी को भी बंद कर दोगे। ये बॉडी बंद। फिर लास्ट में किसको बंद कर दोगे? HTML को। ये लो, इस प्रकार से आपको किसकी कोडिंग करनी है? HTML कोडिंग करनी है, ठीक। फिर आगे जाके इस कोडिंग को आप क्या कर दोगे? सेव कर दोगे। जब इस कोडिंग को आप सेव करोगे तो जिस भी नाम से आप इस कोडिंग को सेव करोगे उस नाम के आगे यहाँ पे आपको क्या लिखना है? .html, ठीक। इस नाम से आप इस फाइल को सेव कर दोगे। फिर दोबारा न्यू नोटपैड की विंडो ओपन करोगे और यहाँ पे फिर किसकी कोडिंग चलाओगे? CSS कोडिंग चलाओगे। मतलब कि जो ये वर्ड लिखा है इस वर्ड में मुझे फॉर्मेटिंग करनी है, तो उस फॉर्मेटिंग को करने के लिए मतलब आप जिस वर्ड में फॉर्मेटिंग करना चाहते हो वो कौन सी फॉर्मेटिंग है वो आप कहाँ पे बताओगे? CSS की कोडिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे क्या? P, ठीक है ना। P बस आपको लिखना है क्योंकि यहाँ पे आपने P टैग का यूज किया तो यहाँ पे P लिखोगे, ठीक। P को लिखने के बाद यहाँ पे आपको करली ब्रैकेट को ऑन करना है। किसको ऑन करोगे? करली ब्रैकेट को। फिर इसके अंदर आपको सिर्फ यहाँ पे क्या लिखना है? कलर।
और कॉलन लगा के यहाँ पे जो भी कलर आपको देना है इस युवा कंप्यूटर सेंटर वर्ड में, यहाँ पे उसको लिख देना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया कलर ग्रीन, ये मैंने यहाँ पे लिखा और सेमी कॉलन को बंद, और यहाँ पे किसको बंद कर दोगे, करली ब्रैकेट को। ठीक है ना। फिर इस CSS की फाइल को भी आपको क्या करना है, सेव करना है। अब जब आप इस CSS की फाइल को जिस भी नाम से सेव करोगे, जैसे मैंने बोला कि मैं इस CSS की फाइल को मोहन नाम से सेव कर रहा हूं, कौन से नाम से, मोहन, तो इसके आगे यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, mohan.css। इतना लिखने के बाद फिर इसको भी आप बंद कर दोगे, और ये जो mohan.css लिखा है इसको आपको यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि आप CSS की फाइल को किससे लिंक कर रहे हो, HTML की फाइल से। फिर इस डबल इन्वर्टेड कॉमा को बंद और इस टैग को भी बंद। तो आपका जो आउटपुट प्राप्त होगा, तो ये युवा कंप्यूटर जो सेंटर लिखा है ये कौन से कलर में लिख किया जाएगा, ग्रीन कलर में। ठीक है ना। आप चाहते हो कि यहाँ ग्रीन है, ग्रीन की जगह पे रेड, ब्लू, पर्पल, पिंक, येलो, ये सब आपको करना चाहते हो, तो यहाँ पर आकर के आपको इसको अलग करके यहाँ पे आप, जैसे मैंने बोला कि मुझे ग्रीन की जगह पर रेड करना है, तो आपको यहाँ पे सिर्फ क्या लिख देना है, रेड लिख देना है, और ये सेमीकोलन को लगा दोगी। इतना करने के बाद इसका कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से आपको किसके, टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी की कोडिंग को आपको HTML में चलाना है और इस प्रकार से CSS में चलाना है। ठीक है। इसके बाद टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी में ही आपका जो अगला इसी में है पॉइंट, वो रहेगा आपका टेक्स्ट अलाइन का। कौन सा, टेक्स्ट अलाइन का। तो मैं इसी वीडियो में आपको टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी और टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी के बारे में बता रहा हूं कि टेक्स्ट कलर प्रॉपर्टी में क्या होता है। ये आपने यहाँ पे देखा कि ये जो टेक्स्ट है, इस टेक्स्ट में क्या, रेड कलर का आपने यहाँ पे डिसाइड किया कोडिंग करते समय CSS की, तो यहाँ पे आपने इसमें कौन सा कलर कर दिया, रेड कलर। इसके बाद अब अगली जो कोडिंग रहेगी वो रहेगी टेक्स्ट अलाइन की। कौन सी रहेगी, टेक्स्ट अलाइन की। तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी में सेम यही कोडिंग रहेगी, लेकिन जब आप DCA और PGDCA में आपका ये क्वेश्चन आएगा पेपर पर, तो सिर्फ आपको यहाँ पे इस टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी पर, मतलब इसी प्रॉपर्टी कोडिंग पर आपको सिर्फ यहाँ पे चेंजेस करना है। जैसे मैंने टाइटल में क्या लिखा था, टेक्स्ट कलर, तो आपको यहाँ पे आकर के सिर्फ क्या कर देना है, टेक्स्ट अलाइन लिख देना है। ठीक है। बाकी आपकी ये कोडिंग है वो सेम रहेगी। इसके बाद आप यहाँ पे कलर रेड लिखा था मैंने, तो आपको सिर्फ यहाँ पे आकर के क्या चेंज करना है, यहाँ पे सिर्फ आप लिख दोगे टेक्स्ट, फिर डैश लगा के अलाइन, और इसके बाद यहाँ पे कॉलन लगाना है। अब अलाइनमेंट जो होते हैं 3 तरीके से, आप ऑलरेडी ये वर्ड बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में लिखा रहेगा, आप चाहते हो कि मुझे इसे सेंटर में लिखना है, तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, ओनली सेंटर। सेंटर लिखने के बाद यहाँ पे आपको सेमीकोलन और ये करली ब्रैकेट ऑलरेडी बंद है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपको कोडिंग को करना है। मैंने आपको एक ही, मतलब कि टेक्स्ट प्रॉपर्टी में जो 2 कोडिंग है उनको मैंने आपको यहाँ पे बताया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश करता हूँ। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।